नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज है 6 जून और 6 जून के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। तो बिना देर के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, मेरा वतन ऐप के लॉन्च होने से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी जिनकी डीडीओ तक नहीं पहुंच है, वे आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, एनआईसी का मुख्यालय है जम्मू में और स्थापना हुआ था 1988 में और उप महानिदेशक हैं अभय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, बोरिस जॉनसन द्वारा की गई। ठीक है, और बोरिस जॉनसन जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं सहित 50 से अधिक देशों ने भाग लिया है। इस वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। ठीक है, गवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैक्सीन अलायंस डॉक्टर सेठ बर्कले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, स्पंदन। ठीक है, स्पंदन अभियान की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच के लिए उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए एक जरूरी कदम उठाना है। यह कदम राज्य में पुलिसकर्मियों द्वारा पिछले 2 वर्षों आत्महत्या के 50 से अधिक मामलों और अपने सहयोगी पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों की कई घटनाओं के सामने के बाद उठाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा भारत, यानी कि ए। ठीक है, भारत सरकार द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी परिषद यानी कि AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण करने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गीतकार और इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य का निधन हो गया हाल ही? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, अनवर सागर। ठीक है, वे 1992 की अक्षय कुमार की अभिनय वाली फिल्म खिलाड़ी के हिट ट्रैक वादा रहा सनम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने याराना, सलामी, आ गले लग जा और विजय पथ जैसी फिल्मों के भी गीत लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, इंडस इंड बैंक। ठीक है, हाल ही में इंडस इंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे।
मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक जो है वो भारत का पहला बैंक है। ठीक है, ये कई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का इस्तेमाल करता है जो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, आयात निर्यात कोड और आधार जैसे अधिकृत सरकारी प्लेटफॉर्म के केवाईसी दस्तावेज से सुरक्षित सत्यापन को सक्षम बनाता है। ठीक है, अब इंडसइंड बैंक की बात हुई है तो इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं सुमंत कथपालिया हैं और बैंक के अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी। और बैंक का मुख्यालय है मुंबई और इंडसइंड बैंक का टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि लेखिका है। ठीक है, और यह कहानी उनकी स्टोरी जो है द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह कहानी एक हिंदू लड़की की एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ने की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे दोनों युवा नफरत और पक्षपात के दौर में प्यार के विचार को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज़ साल 2012 में 12 से कॉमनवेल्थ से अप्रकाशित सर्वश्रेष्ठ स्टोरीज के लिए दिया जाता है, यानी कि 2012 से इसकी शुरुआत की गई। यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप और कैरिबियन के 5 रीजन के विजेताओं को दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को 2500 पाउंड यानी कि लगभग 2.4 लाख रुपए मिलते हैं और सभी विजेता को लगभग 4.72 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण को संरक्षित करने और इसके बनाए रखने में व्यक्तियों, उद्यमों, समुदायों और एक प्रबुद्ध विचार जिम्मेदार आचरण के लिए आधार को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को मतलब इस विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो थीम है विविधता। ठीक है, विविधता। ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्र करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि स्वदेश। ठीक है, इस पहल का लक्ष्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है। ठीक है, यह कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमित मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, विदेश मंत्रालय हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से
संबंधित थे। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिल्मकार थे। ठीक है। महान फिल्मकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित वासु चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों व्योमकेश बख्शी और रजनी का भी निर्देशन किया था। ठीक है। वासु चटर्जी ने हिंदी फिल्म जगत के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी काम किया और उनकी कुछ जानी मानी कृतियों में खट्टा मीठा, उस पार, चित्रचोर, बातों बातों में और पिया का घर शामिल है। 1992 में उनकी फिल्म दुर्गा के लिए उन्हें परिवार कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। ठीक है, दुर्गा के लिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।